तुझे क्या लगा कि तूने मुझे हरा दिया? तुझे क्या लगा था कि तू मुझे यहाँ लेकर आई है? अरे अपने शिकार को बिना चबाए निकलने वाली नागिन, थोड़ा हम चुड़ैलों के बारे में भी जान लेती। बेचारी फंस गई मेरे जाल में। तुझे क्या लगा कि तू मुझे यहाँ लेकर आई है? मैं तुझे यहाँ लेकर आई हूँ। मैं चाहती थी कि तू उन लोगों से दूर मुझे अकेले में मिले, तेरा और मेरा सामना अकेला हो। और देख, तूने वही किया। यहाँ तू अकेले मुझे खुद मिल गई। तूने खुद मौका दिया मुझे। बहुत बेचैनी हो रही है ना जानने की कि मैं तेरे पीछे क्यों पड़ी हूँ, मैं यहाँ तुझे क्यों लेकर आई हूँ। तो तू मेरा शिकार है, कंकाली माँ का शिकार। तू मेरी बलि है, कंकाली माँ को चढ़ाने वाली इस चुड़ैल की बलि है तू। मेरी बलि चढ़ाएगी तू? तू चुड़ैल नागरानी की बलि चढ़ाएगी? हाँ नागरानी, आज खत्म होगी तेरी कहानी, वो भी मेरे हाथों। अब तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता नागरानी। जरूर उन्हें कोई फोर्सफुली लेके गया, वो अपने आप नहीं जाएंगे। आई एम श्योर। पता नहीं सर, हम लोग तो बेला जी पर ही नजर रखे हुए थे। अचानक से पता नहीं कहाँ गायब हो गए सर। What the hell is wrong with this house? इस घर में नॉर्मल से कोई फंक्शन होता ही नहीं है। हर बार कोई ना कोई प्रॉब्लम, कभी सांप आ जाएगा, कभी तूफान आ जाएगा। Sick of this. यार एंडी, अच्छा होता मेरे बेटे की शादी तेरे घर की बजाय मेरे ही घर में होती। यार ये शेखर, तुम ये तेरा मेरा बंद करो, okay? I'm telling you to stop this. मेरा दिमाग खराब हो गया। रिलैक्स डैड, रिलैक्स। अरे क्या रिलैक्स? जान से ही तो कह रहे हैं। इस घर में आज तक कोई भी अच्छा काम बिना सर पीटे थोड़ी ना हुआ है। अरे पंडित जी, ये शादी के मंत्र बाद में पढ़िएगा, पहले घर की शुद्धि के मंत्र पढ़िए। जी। लगता है किसी ने जादू टोना कर दिया इस घर के ऊपर। किसी ने नहीं, उस जामनी ने ही कुछ किया होगा। पता नहीं वो चुड़ैल बेला को कहाँ ले गई होगी। हे भोलेनाथ, मेरी नागरानी की रक्षा करना।
नागरानी उठो। देखो सारी तैयारी हो चुकी है तुम्हारी बलि की। मरने के लिए तैयार हो जाओ। Are you okay, Bella? Come, let's go. अब क्या करोगी तुम? सबको बताएगी कि मेरे पैर हवा में और मैं एक चुड़ैल हूँ। सोच ले, फिर मैं भी सबको बता दूंगी कि तू नागरानी है। उसी ने किया सब कुछ, बेला ने किया सब कुछ। बेला नागिन है। मुझे सबको बताना होगा, मुझे सबको बताना होगा। क्या हुआ? कुछ नहीं। नहीं, यू मस्ट बी टायर्ड ना, इतना सब कुछ अकेले किया। हाँ, थोड़ी वीकनेस लग रही है। आई जस्ट नीड वाटर। मैं लेके आता हूँ। प्लीज माहिर जी, मैं अपने आप जाके ले आऊंगी। आपसे कहा है पहले भी मेरे लिए कुछ भी आउट ऑफ द वे ना करें। पता है, हम हर समर वेकेशंस पे यहाँ पे आया करते थे, इसी घर में। ये मेरी नानी का घर है ना। यहाँ की खास चीज पता है, ये वाली जो खिड़की है ना, कभी भी शाम के बाद यहाँ पे खड़े होकर देखना। यहाँ विंडो खोल के खड़े होके तो पता चलेगा यहाँ पे कोयल बहुत ज्यादा कूकू करती है। मेरी नानी को बहुत पसंद था। पता है, कोयल से एक इंसिडेंट याद आया, बहुत फनी है। बचपन में पता है क्या हुआ, एक बार मैंने एक शरारत कर दी थी, तो नानी माँ ने मुझे बंद कर दिया इसी कमरे में पूरे दिन के लिए। नानी माँ बहुत स्ट्रिक्ट थी ना, तो मैंने पूरी कोशिश की, चिल्लाया, चीखा, दरवाजा नॉक किया, जो भी कुछ कर सकता था किया, पर कुछ नहीं हुआ। फाइनली मैंने सोचा कि एक चाबी बनाते हैं। एक कॉर्ड लिया, उसको मोड़ के की होल में डाल के जो जो कर सकता था सब कुछ करने की कोशिश की, खुला ही नहीं दरवाजा। फाइनली एक कार्डबोर्ड के ऊपर एक कुछ फनी सा पिक्चर बना के दरवाजे के नीचे से स्लाइड कर दी। वो भी काम नहीं किया। मैं सोच रहा था फिल्मों में ऐसे काम हो जाता तो इसमें भी हो जाएगा, बट वन लास्ट आइडिया आया। वहां कॉर्नर पे मुझे एक कैरियोके माइक मिला, बहुत ही पुराना, पूरे जाले वाले लगे हुए। जाले वाले हटाए, गाना शुरू किया और वो बज भी गया। फिर क्या था, नानी मान गई। अरे मानती कैसे नहीं, मैं निकाल रहा था कोयल की आवाज और निकल रही थी कौवे की आवाज। वैसे नानी में पता क्या कहती थी, मुझसे कोई ज्यादा देर तक नाराज नहीं रह सकता। लेकिन ऐसा है नहीं, है ना बेटा?
आवाज सुनी आपने अभी? आवाज आई ना? कोयल वापस आ गई। अब आपकी शक्ति कई लाख गुना बढ़ गई है नागरानी, लेकिन जरूरत से ज्यादा शरीर में जहर होने के कारण आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। इसका विशेष ध्यान रखना है आपको। और एक बात और, इस बीच आपको कोई इंसान छू ना पाए, वरना आपके जहर से उसकी तत्काल मृत्यु हो जाएगी। हाँ, सिर्फ एक ही सूरत में वो इंसान बच सकता है, अगर वो आपका जीवन साथी हुआ तो, वो भी आपका सच्चा हमसफर। लेकिन जहां तक मेरा ख्याल है, वो इस दुनिया में नहीं। मेरा सच्चा प्यार जिंदा नहीं है पापा। हाँ, तो अब मैं आपसे 1 घंटे के बाद आकर मिलूंगा। तब तक आप अपना विशेष ध्यान रखिएगा। प्रणाम नागगुरु। Fantastic, Arjun. Fantastic. Thank you, Dad. Good Thank you job. so Very much. good movie. Very. फैबुलस फिल्म। इनफैक्ट सबसे अच्छा तो मुझे तुम्हारा ही कैमियो लगा। हाँ, तभी तो मैं कहती हूँ माय हस्बैंड इज द बेस्ट। क्या मूवी है यार। Thank you. सीरियसली यार, टू गुड यार। Thank you. बहुत बढ़िया थी, उछल रहा था सीट से। बेला, माहिर, तुम भी आ जाओ। बेला कहाँ गई? माँ वो आई थिंक वो वॉशरूम गई होगी। कहाँ? अब वॉशरूम में तो मैं थी पिछली 10 मिनट से। हाँ, बेला वहाँ नहीं थी। और आज ये जो तुम्हारी क्या था, एक क्लाइमेट क्या होता है? क्लाइमेक्स। हाँ, वही बहुत डरावना था। मैं तो डर गई, तभी तो मुझे वॉशरूम भागना पड़ा। हाँ तो हॉरर मूवी है, डरावनी होगी, कॉमेडी थोड़ा ना होगी। जो भी है। तो गई कहाँ बेला? कहाँ जाएगी? अब मुझे लगता है सुमित्रा दीदी आपकी बहू के पास ना कोई सुपर पावर है, मतलब वो लगता है सुपर वुमन बन गई है। जब देखो कहीं पे भी पहुंच जाती है, गायब हो जाती है। जब देखो सुमित्रा दीदी। एंडी प्लीज, जनक मुझे ऐसे मना मत किया करो। आप हमेशा मुझे चुप करा देती हो और मैं चुप हो जाती हूँ। सुमित्रा दीदी, मैं सही कह रही हूँ, आपकी बहू कोई सुपर वुमन है। जब देखो झट से कहीं भी गायब हो जाती है। अब देखो है क्या यहाँ पे, हो गई ना गायब। वही तो कह रही हूँ, क्या गलत बोलती हूँ? जब देखो मेरा मुंह बंद करा देती हो। कब तक मुंह बंद रखूं? नहीं, बेला कहीं गायब नहीं हुई। आई जस्ट सॉ हर लीविंग। आंटी, आई एम रियली सॉरी। आई नो आप उस दिन की वजह से मुझसे बहुत अपसेट हो, लेकिन पता नहीं मुझे क्या हो गया था। आई एम रियली सॉरी अंकल। यू गाइज नो मी ना। और टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। बेला अंधेरी के एनडी क्लिनिक गई है। तुम्हें कैसे पता? अब वो एक्चुअली जब कैब के ड्राइवर से यहाँ का एड्रेस कंफर्म कर रही थी तो मैंने उसकी बात सुन ली। पता नहीं वो घर की गाड़ी से क्यों नहीं गई, बट एनीवे व्हाटएवर, शी इज सेफ। वो अंधेरी के एनडी क्लिनिक में। अरे तो जब पता था तो पहले बताना चाहिए था ना। पता नहीं वो क्यों गई है क्लिनिक, ठीक होगी भी कि नहीं। माँ, ये तस्वीर हमेशा तेरी हो जाती है, बड़ी नच्छरी होंगी। ऐसे नहीं बोलते बेटा। माँ, ये कौन है? बेटा ये तुम्हारी माँ की माँ है। बाप रे, फिर उन्होंने इतने सारे बुरे लोगों से कैसे लड़ाई की होगी? बहुत बूढ़ी होंगी ना। नहीं बेटा, तब नहीं थी। हमारी परनानी और हमारे परनाना दोनों ने मिलकर सारे दुश्मनों का सामना अकेले किया था। बेटा, नागमणि की रक्षा करते करते दोनों ने अपनी जान तक गंवा दी थी। इसलिए मैं तुमसे हमेशा कहती हूँ कि तुम्हारे नन्हे कंध पर बहुत भारी जिम्मेदारी है बेटा। शेष नागों के वंश से हो तुम, और नागरानी बनके तुम्हें हमारे वंश का नाम आगे बढ़ाना है, उसे मिट्टी में मिलाना नहीं है। तू वादा कर मुझसे, वादा करो कि तुम हमारे वंश का नाम आगे बढ़ाओगी, हमारे वंश की रक्षा करोगी, नागमणि की रक्षा करोगी, और वही करोगी जो हमारे वंश के लिए सही होगा। वादा।
फिर मेरी भी तस्वीर यहाँ टंगेगी ना? हाँ बाबा,